शेयरिंग को लेकर के जल्दी से चीज़ें तय हो जाएँ तो काम करने में और थोड़ा सलीका आएगा। ये सब सारे शीर्ष नेताओं का आपस में जब मिलते हैं, सबको एक साथ लाने में किसका योगदान सबसे बड़ा है? वो माननीय नीतीश जी का है। इससे न कांग्रेस पार्टी इनकार करती, न कोई दल इनकार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार करते हैं। उसके बाद अब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तालमेल अभी तक नहीं बैठ पाई है। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे नहीं हो पाया है। पहली बात तो ये कि नीतीश जी ने इनकार कर दिया, इकरार कर लिया, ये सब कहाँ से सूचना मिलती है? एक पॉइंट ऑफ पोजीशन होती है कि यह पोजीशनिंग है। तो उस पोजीशनिंग के तहत उन्होंने अपनी बातें रखी और सही बात रखी कि चीज़ों को थोड़ा सीट शेयरिंग को लेकर के जल्दी से चीज़ें तय हो जाएँ तो काम करने में और थोड़ा सलीका आएगा। ये सब सारे शीर्ष नेताओं का आपस में जब मिलते हैं तो इस तरह के मुख्य बातें कहती हैं। उसके बाद से मैं देखता हूँ कि पूरे हवा में ये सब बातें चलती रहती हैं। इसका कहीं कोई आधार नहीं है। हम सब लोगों ने मिल कर के उनको कन्वेयर माना है और इसलिए माना है कि उनका योगदान है सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में, सबको एक साथ लाने में किसका योगदान सबसे बड़ा है? वो माननीय नीतीश जी का है। इससे न कांग्रेस पार्टी इनकार करती, न कोई दल इनकार करता है, न समाज इनकार करता है। तो वो उस पोजीशन में है, तो अपनी उस पोजीशनिंग से वो अपनी कुछ राय रखते हैं जो कि बहुत ही वैलिड राय होती है। तो इसलिए उसमें कोई खटास भी नहीं है। रहा सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग के लिए भी इस बार तो और अच्छा हुआ है कि आधिकारिक लोग हर पार्टी से बना दिए गए हैं और आधिकारिक लोगों की बैठक हो रही है। अब हो करके फाइनैलिटी में चीज़ें आएँगी। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटें तय नहीं हो रही हैं, अलायंस तय नहीं हो रहा, तो एनडीए गठबंधन का ना कभी कोई सवाल है? उनके यहाँ सीटें क्या हो रही हैं, उनके यहाँ सरफटौल बिहार में कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक एमएलए एलजीबी कह रहा है कि 6 नहीं तो 40 पे लड़ेंगे। ये सब कहीं है हवा में? हवा में हम ही लोग हैं कि हमारे इस गठबंधन से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। वो चाहती है कि इस तरह का माहौल पैदा करो। आपके सहयोगी दल ही जदयू कह रही है कि सीट बंटवारे में बहुत देर हो गया है। आखिर देर आरजेडी की तरफ से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से हो रही है, किसके तरफ से हो रही है? उनका एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। हम सब लोग अलायंस की राजनीति को करते हैं, समझते हैं और चीज़ें वक्त पे हो जाती हैं तो और अच्छा लगता है। लेकिन डिले होने का मतलब थोड़े है कि आपके सामने जो आपका जिसके आप लड़ना है, जो लक्ष्य का निर्धारण है, उसमें कहीं कोई कमी आई है। कमी नहीं, सवाल ये है कि जो काम करने वाले जल्दी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है और मजबूत तेजी से बनता रहे। ये कंसर्न भी उनका सही कंसर्न है। कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ दिया जाए कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा वो कर देंगे। पहले पहलवान दिखाना चाहिए, सीट बंटवारा उसके बाद। देखिए, नीतीश जी और उनकी पार्टी राजद और उनकी पार्टी कांग्रेस, हमारी पार्टी और लेफ्ट पार्टी, सब अलग अलग आइडेंटिटी के साथ है। ये सारी आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ मिली है, तभी इसको महागठबंधन कहते हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने बेहतरीन योद्धा को उतारता है और उसके साथ साथ समाज को तैयार करता है। समाज तैयार हो गया है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पहलवान पहले दिखाने के लिए तैयार हैं? नहीं, राजनीति में ये सब भाषा हम नहीं बोलते। पहलवान तो कौन सिकिया पहलवान, तो आपके कोई मजबूत सहयोगी दल के पहलवान। द्वारा कहा जा रहा है। मैं सहयोगी दल के द्वारा बोले गए बयानात के ऊपर कोई टिप्पणी कभी नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चारों महागठबंधन के जो लोग हैं वो सब लोग सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। एक अंतिम सवाल है। अयोध्या गई थी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता गए थे, उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है। देखिए, अयोध्या के मामले पे श्री राम जन्मभूमि है, सियापति श्री रामचंद्र जी। सीता मैया को लोग भूल जाते हैं, जगह हम लोग तो बचपन से सियापति श्री रामचंद्र जी ही बोलते रहे हैं। यह भी देखने को मिलता है और मुझे आश्चर्य, मैं बहुत ज़्यादा इस पर बयान नहीं देता क्योंकि उसके गलत माने ले लिए जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि शंकराचार्य जी लोग, जो 4 शंकराचार्य हैं और सदियों से
वो स्थापित हैं और उनके अंदर धर्म का ज्ञान है। जैसे मुझे तो सनातन धर्म में क्या-क्या चीज़ों का ज्ञान नहीं, मैं तो इतना देखता हूँ कि धर्म अच्छा रास्ता दिखाती है, भाईचारा दिखाती है, करुणा, प्रेम, शांति, अमन और तमाम धर्मों में भी है, सनातन धर्म में भी है। तो वो सब हम लोग देखते भी हैं, चरितार्थ देखते हैं, अपने देश में देखते रहते हैं। शंकराचार्य जी लोग को क्या प्रतिष्ठान कैसे होना है, क्या स्थापित कैसे होना है, कौन सा मंत्र का जाप करना है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन शंकराचार्य जी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कहीं न कहीं कोई बात होगी। शंकराचार्य जी जब लोग विरोध कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो किस कारण से विरोध कर रहे हैं? वो इन्विटेशन को किस तरह से देख रहे हैं? वो प्राण प्रतिष्ठा को किस तरह से देख रहे हैं? वो भी तो यही देख रहे हैं ना कि यह राजनीतिकरण इसका हो गया, जबकि इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमसे सवाल करने के पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रश्न उठता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर नहीं, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को धर्म के ऊपर नहीं है, समाहित है सब। तो वो लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहिए कि जो पूरा देश में आप घूम-घूम करके माहौल बना रहे हैं, तो लेकिन असल में जो लोग हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने जिनका इनके ऊपर काम है, जिन्होंने काम किया है, उनके प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता छुटभैया होकर बड़का दे रहा है, दे पा रहा है, यह है प्रश्न। तो आपने सुना, हमारे साथ है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। क्या कुछ कहा आपने, पूरा बात सुना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।